दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला हरदोई, जहां सुनीता दुल्हन के जोड़े में बैठी अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। क्यों? क्योंकि आज उसकी सुहाग रात रहती है। अब उसका पति कमरे में आता है, सुनीता के एक झट में ही पूरे कपड़े निकाल करके फेंक देता है। अब जैसे ही वो सुनीता की टांगे उठाता है तो वो उसके निजी अंग देखते ही उसे तलाक दे देता है। आखिर दोस्तों, सुनीता के प्राइवेट पार्ट में ऐसा क्या था कि पति ने देखते ही शादी की पहली रात अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे दिया। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि भला कोई दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और उस लड़की के यानी कि उस नई नवेली दुल्हन के निजी अंगों में ऐसा क्या था। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बिहार से अंजू पांडे, राहुल त्रिवेदी, कुसुम जी, अनन्या पांडे, गुप्ता जी, अशोक मौर्य, चंचल यादव, आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपने वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी अगली वीडियो में उनका नाम लूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत से आते हैं दोस्तों। ऐसे में ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी साथियों का नाम अपनी वीडियो में लें, क्योंकि हमारी कहानी द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बनी रही है हमारे साथ अंत तक। अनीता, जो हरदोई जिले की रहने वाली रहती है। अनीता के पिता नहीं रहते क्योंकि उनकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसे में जो अनीता की माँ होती है शकुंतला देवी, उन पर जिम्मेदारी होती है अपने बेटी की शादी करने की। अनीता के 2 भाई रहते हैं, लेकिन वो दोनों ही नालायक रहते हैं। वो अपनी अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के गुजरात और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। 4 साल हो जाता है, अनीता के भाई ना तो घर पर फोन करते हैं और ना ही कभी वो अपने परिवार के संग हरदोई आते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। इधर जो बूढ़ी माँ रहती है शकुंतला देवी, उन्हें दिन रात अपनी जवान बेटियों की चिंता सताती। उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। आखिर वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करे, क्योंकि शादी में तो इतनी ज्यादा रकम लगती है, दहेज का इंतजाम करना होता है। ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। अब वो अपनी बेटी के लिए यानी कि अनीता के लिए रिश्ता खोजी रही होती है, तभी उनकी मुलाकात हरदोई के रहने वाले श्यामलाल से होती है। वो श्यामलाल से बातों ही बातों में अपना जो दुख होता है, दुखड़ा होता है, सुना देती है। श्यामलाल कहते हैं कि आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम आपकी बेटी का रिश्ता खोज देंगे और आपकी बेटी की शादी भी करवा देंगे। अब जो शकुंतला देवी रहती है वो श्यामलाल का नंबर दे लेती हैं। अब दोनों में बातचीत शुरू होती है। श्यामलाल अनीता के लिए रिश्ता तो खोज देते हैं, और वो जो लड़के वाले रहते हैं वो उनके ही रिश्तेदार रहते हैं। और ऐसे में जो श्यामलाल रहते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं कह दूं तो लड़के वाले आपसे दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन उसके लिए मेरी आपसे एक शर्त है। अब शकुंतला देवी पूछती हैं कि क्या शर्त है। जब श्यामलाल शकुंतला देवी को बताते हैं तो उनके पैरों तले होश उड़ जाता है, यानी कि शकुंतला देवी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि श्यामलाल शकुंतला देवी के साथ रातें बिताना चाहते थे, यानी उनके साथ संभोग करना चाहते थे। अब ऐसे में जो कि 65 वर्षीय शकुंतला देवी रहती हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, लेकिन मजबूर होकर के वो श्यामलाल के घर जाती हैं और उसके साथ गंदे काम करती हैं। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। श्यामलाल का जब भी मन करता है वो शकुंतला देवी को अपने घर पर बुलाता है और फिर उनके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब शादी की तारीख तय हो जाती है, इधर जो अनीता रहती है वो दुल्हन बन करके बैठी रहती है, अपने पति के आने के यानी कि दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी श्यामलाल का एक वीडियो व्हाट्सएप पर आता है। जैसे शकुंतला देवी यानी कि अनीता की माता जी देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत ही गंदा वीडियो रहता है उन दोनों का। अब ऐसे में जो श्यामलाल रहता है वो अनीता देवी को ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर तुम अपनी बेटी की डोली उठाना चाहती हो तो एक रात के लिए तुम्हें अपनी बेटी को यानी कि नई नवेली दुल्हन को मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए भेजना होगा। अब जब शकुंतला देवी ये सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। अब चूंकि जो श्यामलाल रहता है वो लड़के का रिश्तेदार रहता है, ऐसे में अगर वो वीडियो दिखा देगा तो जो लड़के वाले हैं
वो शादी तोड़ देंगे, क्योंकि जब लड़की की माँ इतनी चरित्रहीन है तो भला जवान लड़की उनकी कैसी होगी, ना जाने कितनों से मुंह मरवा चुकी होगी। ऐसे में जो शकुंतला देवी होती है मजबूर होकर के वो श्यामलाल को अपने घर पर बुलाती हैं और इधर जो बारात है वो भी आने वाली होती है। अब 2 घंटे पहले ही श्यामलाल बारात आने से पहले वो अनीता के घर पहुंच जाता है और फिर वो अनीता के साथ गंदे काम करता है, यानी कि नई नवेली दुल्हन के साथ वो गंदे काम करता है। और इसके बाद शादी हो जाती है, बारात चली जाती है, अनीता विदा होकर के अपने ससुराल पहुंचती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है। अनीता का पति कमरे में आता है। अब वो अनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। एक झट में वो अनीता के शरीर से पूरे कपड़े निकाल करके फेंक देता है। जैसे ही अनीता का पति मोहन अनीता की दोनों टांगे उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अनीता को तलाक दे देता है। अब इधर अनीता अपने पति मनोज से गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन जो मनोज रहता है वो एक नहीं सुनता है और अनीता को तलाक दे देता है। अब अनीता रोते बिलखते जब अपने घर आती है तो घर वाले भी देख करके हैरान रहते हैं कि शादी की पहली रात दुल्हन को अपने पति के बिस्तर पर होना चाहिए, न कि अपने मायके में। लेकिन जब अनीता घर वालों को पूरी बात बताती है तो घर वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पति ने उसे तलाक क्यों दे दिया। अब ये जो केस रहता है वो सीधे हरदोई के कोर्ट में पहुंचता है। अब जो जज साहब रहते हैं वो सुनवाई करते हैं। उन्हें भी ये केस समझ नहीं आता है, क्योंकि समझ से परे रहता है। वो बार बार अनीता से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हें किस बुनियाद पर तलाक दे दिया। अब जो अनीता रहती है जब वो जज को बताती है तो जज की भी कुछ समझ में नहीं आता। अनीता कहती है कि साहब ऐसा है कि मेरी तो सुहागरात थी, मेरा पति मेरे साथ गंदे काम करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो मेरी टांगे उठाता है तो मेरा पति मुझे तुरंत तलाक दे देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे पति ने मुझे तलाक क्यों दिया। अब जो जज साहब रहते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद वो 2 कांस्टेबल महिलाओं को बुलाते हैं और महिला जो रहती हैं 2 कांस्टेबल वो अनीता को लेकर के एक प्राइवेट रूम में जाती और फिर वहां पर अनीता के शरीर से पूरे कपड़े निकाले जाते हैं। इसके बाद जो कांस्टेबल महिलाएं रहती हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत जज के पास दौड़ते हुए जाती हैं और उनके कान में कुछ फुसफुसा देती हैं। अब इधर जो कोर्ट में बैठे लोग रहते हैं उनमें भी कानाफूसी होने लगती। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि माजरा क्या है। अब जब जज साहब ये सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो अनीता रहती है उसके प्राइवेट पार्ट में लॉक लगा रहता है, यानी कि ताला लगा रहता है। अब अनीता को बुलवाया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है। अनीता से पूछताछ होती है कि आखिर ये मामला क्या है। पहले अनीता कुछ नहीं बताती, आधे घंटे तक वो खामोश खड़ी रहती है। जब वो बताना शुरू करती है तो कोर्ट में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनीता कहती है कि मेरा एक प्रेमी था जिसका नाम राजू रहता है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों की चूंकि जाति अलग रहती है इसलिए हमारे माता पिता कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होते। और इधर जो मेरी बूढ़ी माँ है मुझे उनका मुंह देखना पड़ रहा था। ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरी माँ थी, दूसरी तरफ मेरी प्रेमी था, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब इसके बाद जो मेरा प्रेमी रहता है जब उसे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है तो उसने मेरे प्राइवेट पार्ट में ताला लगा दिया। मैंने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि मैं भी उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं कभी भी अपने प्रेमी को धोखा नहीं दे सकती हूँ। ऐसे में मुझे सो सही लगा, मैंने वही किया। जब जज ये सुनते हैं तो वो भी ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। पूरा फैसला अनीता के पक्ष में सुनाते हैं। और इधर जो मनोज रहता है उसने जो भी रकम दहेज मिली थी 50,000 वो अनीता को वापस करवा देते हैं। और फिर कोर्ट में अनीता के प्रेमी राजू को बुलाया जाता है और जज के सामने अनीता और राजू की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। अब अनीता अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही है। अनीता का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर किसकी गलती रहती है, राजू की रहती है, अनीता की, या उसके पति मनोज की, या फिर उसकी माँ शकुंतला देवी की, या फिर श्यामलाल की। आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा मैं उसका कमेंट अपने वीडियो में बोलूंगी। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पर आप लोग 8 मिलियन यानी कि 8 मिलियन व्यू ले आते हैं तो फिर मैं एक मीटिंग रखूंगी, यानी कि एक फैन मीटिंग रखूंगी जिसमें मैं आप लोगों से मिलूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना वीडियो शेयर करेंगे हमारा वीडियो पे व्यू आएगा, और जब व्यू आएगा तो हमारा वीडियो 7 मिलियन 8 मिलियन तक पहुंचेगा। तो फिर ऐसे में हम अपने फैन से जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।